वेलकम टू माय चैनल। सलमान इज़ हेयर। कैसे हैं आप लोग सब? यार एक इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ आज मैं अपना वीडियो स्टार्ट करने वाला हूं। अगर ये कुछ चीज़ें आप लोगों को बोर लग जाए उसके लिए पहले ही एडवांस से मैं सॉरी कर रहा हूं आप लोगों के साथ। इस वीडियो का मतलब मेरा ये बिल्कुल भी नहीं कि आप लोगों ने सब्सक्राइब करना है और बहुत सारा करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट्स देने हैं, XYZ। उसका ये मेरा पॉइंट नहीं है। कर दो तो अच्छी बात है, पर ऐसा कोई बात नहीं है। मैं सिर्फ अपना माइंड स्पीक करना चाहूँगा आज। और कुछ पॉइंट्स हैं जो काफ़ी मेरी तरफ आ रहे हैं, कुछ मेरे उनसे मैं इंटरेक्ट होता हूँ, थोड़ी बहुत बातचीत होती है और कुछ चीज़ें समझ में आती हैं और उसके हिसाब से बिहाफ ऑफ दैट आई विल स्पीक अप टुडे जस्ट टू गिव माई एक्सपीरियंस, जो मेरा लाइफ एक्सपीरियंस रहा है मेरी अपनी ख़ुद की ज़िंदगी के साथ। और बहुत सारी चीज़ें ज़िंदगी ने टीच की हैं, सिखाई हैं और उसको थोड़ा सा मैं शेयर करूँगा। अगर उससे किसी को भी थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है तो दैट विल बी माय रिवॉर्ड। ठीक है, तो वही मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होगी कि आई हैव मेक द डिफरेंस। ठीक है, तो हम स्टार्ट इस तरह करते हैं कि, और यार एक चीज़ के बारे में अच्छी तरह आप लोग भी सोचना, मैं भी बहुत सोचता हूँ, इसीलिए ये सारी चीज़ें दिमाग में मेरे आई। तो फिर मैंने सोचा कि यार मैं ही सिर्फ सोचूं क्यों, इस सोच को मैं अपने वर्ड्स में आप लोगों के साथ शेयर करूं। शायद आप लोगों के लिए भी काम आए वो चीज़ें, या हो सकता है आप लोगों को थोड़ी बोर लग जाए। इसमें दोनों चीज़ें हो सकती हैं। सो आई विल ट्राई माई बेस्ट टुडे टू स्पीक माई माइंड, इसलिए कि एक लंबा टाइम हो गया है, बहुत चीज़ें देखी हैं लाइफ में, बहुत डिफरेंट लेवल की देखी हैं और उससे काफ़ी चीज़ें ज़िंदगी ने, लाइफ ने टीच की हैं। तो आई एम गोना शेयर कुछ चीज़ें और उसमें मैं 2-4 सब्जेक्ट में छेड़ूंगा और रिलेट करेंगे सारे सब्जेक्ट, जिससे देखते हैं आप लोग क्या समझ में आता है, क्या सही लगता है, क्या सही नहीं लगता है। तो जैसे आप लोगों को पता ही है कि मेरी वालदा जो हैं, शी एक्सपायर्ड लिटरली 2.5 months ago। तो उनका भी जो जर्नी हमने एक्सपेरिमेंट की काफ़ी चैलेंजिंग थी, बहुत पेनफुल थी हमारे लिए। और उन चीज़ों को डील करना और उसके साथ साथ लर्न करना, काफ़ी चीज़ें समझ में आती हैं। तो हम लोग से बास वो होता क्या है कि लाइफ में इंसान इतना बिज़ी हो जाता है, इतना बिज़ी हो जाता है कि बहुत सारी चीज़ों को वो भूलना और इग्नोर करना शुरू कर देता है, बेसिकली इग्नोर करना शुरू करता है। उस टाइम हमें ऐसा लगता है कि बस यही चीज़ सही है जो हम कर रहे हैं, और उसमें भी टाइम जो है ना भाई, इतनी तेज़ी से निकल जाता है कि फिर बाद में जब याद आता है तो बोलते हैं अबे यार उस टाइम ये कर लिया होता, उस टाइम वो कर लिया होता। तो पर फिर बहुत देर हो चुकी होती है। ठीक है, पेरेंट्स जो इस दुनिया में अब नहीं हैं, उनके साथ हमारा टाइम बहुत ही खूबसूरत गुज़रा, बड़ा अच्छा गुज़रा, बड़ा टफ गुज़रा, बड़ा स्पाइसी गुज़रा, बड़ा हंसी मजाक वाला गुज़रा, इस एवरीथिंग। ठीक है, तो इस वीडियो का मतलब मेरा बिल्कुल भी ये नहीं है कि आई एम सुपर सैड राइट नाउ, आई एम फीलिंग सो लोनली, मैं आपसे चीज़ें शेयर कर रहा हूँ। तो ऐसा कोई नहीं है भाई ये बात, इसलिए कि मुझे तो बिलीव है कि ज़िंदगी मौत जो है वो है, आज आपकी कल मेरी, ये तो चलेगा। पर हम लर्न क्या करते हैं, दैट्स माय पॉइंट इज। तो मैसेज मेरा जो है वो यही है सब लोगों से, यार देखो आपके पेरेंट्स हैं, आपके बहन भाई हैं, जो भी है, उनके लिए टाइम निकालो। टाइम निकालना ज़रूरी है, भले आधा घंटा निकालो,
उनसे बैठो। मेन जो चीज़ जो है, जो मुझे समझ में आ रही है, हम लोग भूल जाते हैं कि वो क्या चाहते हैं, व्हाट्स देयर विश, उनका विश क्या है, वो क्या करना चाहते हैं। तो उसमें हम लोग थोड़ा भूल जाते हैं अपनी ज़िंदगी को लेके। तो वी शुड स्पेंड सम टाइम विद द फैमिली एंड भाई बहन जो भी हैं उनसे हंसी मजाक करो, उनकी विश पूछो कि वो क्या चाहते हैं। अगर कर सकते हो तो उन विश, वो जो विशेस हैं उनकी, उनको अगर आप पूरा कर सकते हो तो कोशिश करो, कोशिश ज़रूर करो। ना कर सको, इट इज़ व्हाट इट इज़, पर कोशिश की आपने, ठीक है। जैसे हम लोगों ने, मैंने, मेरे भाइयों ने, वी डिड एवरीथिंग फॉर आवर पेरेंट्स, वी डिड आवर बेस्ट, पर कोई ना कोई तो कमी रही होगी, बिल्कुल रही होगी, ठीक है। तो वो चीज़ें मैं इम्प्लीमेंट इस तरह करूँगा कि आप लोग जो है टाइम स्पेंड करो भाइयों के साथ, बहनों के साथ, पेरेंट्स स्पेशली जब वो ओल्ड हो जाते हैं, थोड़े क्रैंकी हो जाते हैं, वो एज फैक्टर है, उसको लेके हमें चलना पड़ता है। हम लोग भी बड़े एग्रेशन में आ जाते हैं, क्या यार ये हमेशा कुछ ना कुछ चलता रहता है, राइट। पर समझना चाहिए, थोड़ा में सबको समझना चाहिए। तो सारे पेरेंट्स की बिहाफ में यही बोलूँगा आप लोगों से कि या स्पेंड सम टाइम यार, स्पेंड सम टाइम। टाइम निकल जाता है, ठीक है। तो इस सब्जेक्ट को मैं यहीं ख़त्म करूँगा। पेरेंट्स के लिए यही मैसेज है, जितना हो सके टाइम दो, हंसो बोलो, उनकी क्या ख्वाहिशात है उसको कोशिश करो पूरा करने की, और अच्छा टाइम गुजारो तो आपको भी अच्छा लगेगा। इसके बाद एक दूसरा सब्जेक्ट मैं छेड़ूँगा। एक दूसरा सब्जेक्ट यह है, थोड़ा सा सेंसिटिव सब्जेक्ट है, कि आजकल जो है बहुत सारे जो यंग टीनेजर्स हैं, कुछ से तो मेरी बातचीत रहती है और उनकी काफ़ी बातों से मैं भी लर्न करता हूँ, इसलिए लर्निंग प्रोसेस इज़ नेवर एंड। आप छोटों से भी लर्न कर सकते हो, बड़ों से तो करते ही हो, और लर्निंग प्रोसेस ऑलवेज गोज़ ऑन विद द लाइफ, ठीक है। तो वो चलता रहता है। पर आजकल हो क्या रहा है, जो स्पेशली यंग बच्चे हैं, जो ये ट्रेंड चला हुआ है एंग्जाइटी और डिप्रेशन में चले जाते हैं, रात को जाग रहे होते हैं, पूरी रातें जो हैं बैठे हुए हैं, फील लोनली, ये बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। तो उनके लिए भी यही है कि बिलीव इन योरसेल्फ, जो चीज़ होने वाली होती है वो तभी होती है, उसको इतना सीरियसली मत लो। हर चीज़ का जो है इलाज जो है वो आपके पास होती है, स्नैप आउट ऑफ दैट, और लाइफ को सीरियस लो, लाइफ को एंजॉय करो। काफ़ी सारे जो लोग हैं जिनसे मैं इंटरेक्ट होता हूँ फ़ोन के ज़रिए, इंस्टा के ज़रिए, या टेक्स्ट के ज़रिए, या जो भी है उसके ज़रिए, यार एक सेकंड में अपना टोपा पर कर लूँ भाई, ठंड बड़ी लग रही है इस वक्त। 32 फ़ारेनहाइट टेम्परेचर है, पीछे देख लो, जैसे उस टाइप की पड़ी हुई है। हवा बिल्कुल नहीं चल रही है, पर फिर भी जो ठंड का जो है ना, ग्लव्स फिर गाड़ी में ही है। एनीवे, दूसरा यार एक अजीब रिवाज ये है भाई कि जब कोई दुनिया से मर जाता है उसके बाद याद आता है, अरे यार कितना अच्छा इंसान था वो, वाह क्या बात है, बड़ा ही नेक दिल इंसान था भाई, बड़े अच्छे काम किए उन्होंने, मुझे वो बहुत पसंद थे, ये पसंद थी। यार ये चीज़ें मरने के बाद क्यों याद आती हैं भाई? ये चीज़ें जो इंसान ज़िंदा होता है, जब आपके साथ होता है, आपके अराउंड होता है, ये उस टाइम बोलने वाली होती हैं, ठीक है। तो उससे ये फ़ायदा होता है, और बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। जस्ट लाइक जैसे एक गाड़ी है, आपने उस गाड़ी को 10-15 दिन के लिए आपने छोड़ दिया ठंड में, उसको स्टार्ट नहीं करोगे आप, तो जो गाड़ी स्टार्ट करने जाओगे तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी।
आपकी बैटरी फ्रोज़ हो जाएगी, हो सकता है आपका इंजन सीज हो जाए, लिस्ट गोज़ ऑन एंड ऑन, राइट? सो इट्स द सेम कॉन्सेप्ट। आप गाड़ी को मोटिवेशन देते हो, इंजन स्टार्ट करते हो, थोड़ा गर्म करते हो, आपने मोटिवेट किया गाड़ी को, गाड़ी बोलती है यस अब वही ना बात अब मैं चलूँगी। सो दैट्स व्हाट इज़ ऑल अबाउट, राइट? सो अगर मरने के बाद आप बोलोगे तो ना तो आपने उसको मोटिवेशन किया, ना आपने मोटिवेट किया उसको, कुछ भी नहीं, वो दुनिया से चला गया। अब अच्छी बातें कर रहे हो, डब्बा बजाओ बस, और क्या करो, ठीक है? जब ज़िंदा है ना वो, तो उसी टाइम बात करोगे। तो अगर उसकी उम्र 5 साल बची है ना, तो वो उम्र 10 साल पे चली जाएगी कि अब 10 साल का टाइम आ गया। इसलिए आपने उसको पंप कर दिया, उसको खुश कर दिया, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट ला दिए। उसने क्या ज़िंदगी में काम किया है आपके लिए या दूसरों के लिए, तो उसको बूस्ट मिलता है, ठीक है? तो इसलिए एक्नॉलेजमेंट जो है बहुत ज़रूरी है। जब तक वो आपके आस पास अराउंड है, तो वो उसकी अच्छी चीज़ें आप अप्रिशिएट करो, उसी वक्त करो। दैट विल मेक द डिफरेंस, ठीक है? सो ये पॉइंट बड़ा वैलिड है, जो हम देसियों में स्पेशली यही है। फला बंदा मर गया, 2-4 दुआएं कर देंगे, बोलेंगे चलो अच्छा है, अच्छा बंदा था, ऊपर वाला उसको जो भी है जन्नत में जगह दे। तो इस तरह का माहौल है, तो ऐसा ना करो, एक्नॉलेजमेंट दो ज़िंदगी में, वो ज़्यादा काम आती है। जो चीज़, जो काम जो इंसान करे उसको फ़ौरन याद दिलाओ, यार तुमने वो काम जो किया था ना उस टाइम, वो बड़ा ही ज़बरदस्त था, दिल खुश हो गया, कीप इट अप द गुड जॉब, ठीक है? एक दूसरे को मोटिवेट करो, ठीक है? सो एक पॉइंट तो ये हो गया भाई, ठीक है? तो बहुत सारे जो टीनेजर बोल लो उनको, या मिड एज बोलो, 25, 26, 27, 23 जो भी है, काफ़ी लोगों से जो बातचीत होती है, जो एक चीज़ मुझे समझ में आती है, और वो सबका एक ही फंडा है, वो ये है कि रातों रातों को जाग के बातचीट करना, और अपना काफ़ी कुछ लोग जो हैं थोड़े से लोनली हैं, कुछ लोग स्टिल फिगर थिंग्स आउट, विच इज़ नथिंग रॉन्ग विद दैट। तो कुछ लोग थोड़े से डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं यार, ये सही नहीं है, बिल्कुल सही नहीं है। इसका इलाज बड़ा इजी है, वो आप खुद हो, ठीक है? उस डिप्रेशन से कैसे निकलना है, उस लोनलीनेस से कैसे निकलना है, वो बड़ा इजी है कि सोचो कहाँ आप गलती कर रहे हो, ठीक है? अपने आप को थोड़ा मसरूफ़ रखो। दिन में रात बनी है सोने के लिए, तो उसको आराम करो। जब आप आराम नहीं करोगे, सोओगे नहीं, कम से कम मिनिमम 6-7 घंटे की नींद नहीं लोगे, तो बड़ी कॉम्प्लिकेशन आएगी। अभी नहीं आएंगी तो आगे जाके आएंगी, पर आएंगी ज़रूर। उसको समझो एंड फोकस ऑन योर सेल्फ। लोनली होना अच्छी बात नहीं है, लोनली होने की ज़रूरत नहीं है। देखो मैं भी अकेला बैठा हूँ जंगल में, राइट? तो इट इज़ व्हाट इट इज़, ओवरकम विद दैट, ठीक है? तो हो जाएगा। और काफ़ी लोगों से मेरी बातचीत रहती भी है, काफ़ी चीज़ें मैंने उनको समझाई भी हैं, और उनमें से कुछ जो लोग हैं उस पर वर्क आउट भी किया है, और थोड़ा सा डिफरेंस पड़ा है, ठीक है? तो कोशिश करो अपने आप को बिज़ी रखो, पर इतना बिज़ी मत रखना कि अपनों के लिए टाइम ना निकले। ये भी एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। अभी मेरे कुछ जानने वाले ही हैं, उन्होंने अपनी लाइफ को इतना बिज़ी कर लिया है, इतना बिज़ी कर लिया है कि अपनों से मिलने का भी जो है फिर टाइम नहीं मिलता है, ठीक है? अपने आप को मशीन की तरह एक हिसाब किताब बना दिया है, राइट? तो यही होता है जब इस तरह आप अपनी लाइफ को आप बिज़ी कर लोगे, यू बिकम लाइक अ मैग्नेट। पैसा बनाना है, पैसा बनाना है, पैसा बनाना है, पैसा बनाना है, पैसा बनाना है। भाई बनाओ, ज़रूरी है, पर उसके साथ साथ जो ज़्यादा ज़रूरी है, दैट्स योर लाइफ, जो आप बहुत तेज़ी से जो है पीछे छोड़ रहे हो। एज निकल जाएगी, आ जाओगे 70-80 पे, फिर क्या करोगे भाई? वो पैसा क्या करेगा? कुछ भी नहीं करेगा, आपको दूर से बैठ के मुँह चढ़ाएगा, ठीक है? पर उस टाइम में जो आप अपने करीब के जो लोग हैं, आप उनको दूर कर दोगे ना, ठीक है? दुनिया में हम इसलिए थोड़ी आए कि सज़ा करने के लिए आए हैं कि अपने आप को मशीन बना लें। मैनेज करो, सोचो, अकेले बैठ के सोचो, मैं कहाँ थोड़ा टाइम निकालूं अपनों से मिलने के लिए। उससे बड़ा फ़र्क पड़ता है, आपस में मोहब्बतें बढ़ती हैं, और बहुत सारी चीज़ें अच्छी होती हैं जो हमारी ज़िंदगी और हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है, ठीक है? तो हर चीज़ का जो है एक बैलेंस रखो,
तो उसी में चीज़ें जो है ना ज़्यादा मज़ेदार होती हैं। एक तो बात ये हो गई। दूसरा पॉइंट ये है कि दोस्त, यार, भाई, बहन, ये भी बड़े वैलिड पॉइंट्स हैं। बहुत सारे भाई ऐसे होते हैं, जैसे लेट्स से एग्ज़ाम्पल, ठीक है, ये मैं जनरल एग्जांपल दे रहा हूँ सारी चीज़ों की आपको। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ ये सारी चीज़ें मेरी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर रही हैं, कुछ चीज़ें कर रही होंगी, ऑफ कोर्स यस। आई एम जस्ट स्पीक माई माइंड ओपनली। इन चीज़ों से जो आपको समझ में आता है उसको यूज़ कर लेना, जो नहीं समझ में आता है उठा के फेंक देना बाहर, ठीक है। बोरिंग लगता है, नो प्रॉब्लम, ठीक है, पर एटलीस्ट आई एम ट्राइंग, आई एम शो माई एफर्ट टू मेक द डिफरेंस इन योर लाइफ, राइट। सो भाई बहन दोस्त यार जो होते हैं, बहुत सारी चीज़ें लाइफ में होती हैं, कुछ ऐसी चीज़ें चलना शुरू हो जाती हैं उनके लाइफ में, पर वो लोग शेयर करना पसंद नहीं करते हैं। एक तो हम देसियों में ये बहुत प्रॉब्लम है, भाई मेरे घर का मसला है, ये दोस्त बोलेगा यार ये मेरे घर का मसला है, इसमें तुम ना पढ़ो। नहीं पढ़े भाई, हमें क्या पढ़िए पढ़ने की, भाई कोई नहीं पढ़ता है। जब तक आप खुद नहीं बोलोगे, जब तक आप खुद ट्रस्ट नहीं दिखाओगे अपने दोस्त पर या भाई पर, तो फिर आपकी फीलिंग्स, आपके जो मसले या जो चीज़ें लाइफ में चल रही हैं उसमें थोड़ा सा हेल्प आउट कैसे करेंगे, ठीक है। और सीधी सी बात यही है यार, ये सारी चीज़ें जो लाइफ में ज़िंदगी में होती है इसमें और कोई नहीं है। इन मसलों को कम करने के लिए सबसे ज़्यादा आपका साथ देने के लिए वो आपके भाई बहन होते हैं, आपके पेरेंट्स होते हैं, और कोई एक आध दोस्त होता है बड़ा क्लोज़, बड़ा जेन्युइन, बड़ा रियल, एक आध। पर आज की दुनिया में बड़ी मुश्किल से मिलता है भाई। आज की दुनिया में रियल दोस्ती, रियल दोस्त बड़ी मुश्किल से मिलता है। ये मैं बोल रहा हूँ अपनी एक्सपीरियंस के हिसाब से। लाइफ में बड़े दोस्त यार देखे हैं भाई, ठीक है, ऐसे ऐसे भी देखेंगे, बोलेंगे यार ये बंदा मिला है ना अपने आप को, यार क्या ज़बरदस्त बंदा यार, इसके लिए तो मैं कुछ भी कर दूँ, मैं कर जाऊँगा, ठीक है। इसलिए मेरा हिसाब किताब ऐसी है कि दोस्ती कर ली तो आखिर तक जाना। पर बहुत सारी चीज़ें लाइफ में ऐसी होती हैं कि वो एक और लेसन आपको टीच कर जाता है, टीच करा देता है, हाँ कर जाता नहीं, करा देता है, टीच करा देता है। फिर आप बोलते हैं यार हमने तो पूरी तरह से दोस्ती निभाई और आप तो थोड़ा भी नहीं चल सके साथ में यार, ठीक है। पर इट्स ओके, पर सबके साथ कुछ ना कुछ ज़िंदगी में लाइफ में चीज़ें चल रही होती हैं। बहुत सारे चीज़ें वो भी लोग जो हैं अचीव करना चाह रहे होते हैं, थोड़ा बिजी हो जाते हैं लाइफ में। उसको मैं तो खैर सीरियसली नहीं लेता हूँ, आप लोग भी सीरियसली मत लेना। लाइफ इज़ ऑल अबाउट मूव ऑन, मूव फॉरवर्ड, ठीक है। पर वो मिस्टेक दोबारा मत करना, ठीक है, वो मिस्टेक दोबारा बिल्कुल नहीं करना। आपने ट्राई की, अपने दोस्ती निभाई, इट्स ओके, ठीक है। और कुछ लोगों में आजकल ये भी चल रहा है जो मुझे समझ में आया है कि कुछ दोस्तियां ऐसी होती हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ टाइम पास या फिर एक दूसरे को यूज़ करने वाली। अब यूज़ का मतलब किसी भी तरह हो सकता है, ठीक है, किसी भी तरह हो सकता है कि दोस्ती शेयर करना, घूम फिरना, एंजॉय करना, एक्स वाई जेड, ठीक है, तो बहुत सारी होती हैं। तो उसके लिए अपना दिमाग शार्प रखो, ठीक है। किसी को अपने आप को यूज़ करने मत दो और अब्यूज़ करने मत दो, ठीक है। जहाँ समझ में आए आपको यार ये दोस्ती जो सिर्फ है, सिर्फ नाम की है, तो नाम की है तो ठीक है, सही है भाई, आप भी बिज़ी तो हम भी बिज़ी, ठीक है। सैड मत हो, फील बैड मत करो, एंड मूव ऑन। लाइफ इज़ ऑल अबाउट मूव ऑन, ठीक है। ये ज़िंदगी के हिस्से हैं, ये ज़िंदगी के वेव्स हैं जो आपकी लाइफ में आएंगे, तो उसको समझो और आगे बढ़ो। और जो भाई वगैरह हैं, बहनें हैं, फैमिली है, कोई ऐसा चीज़ लगता है उनको आप पूछ सकते हो यार कुछ ऐसी चीज़ है, एनीथिंग आई कैन हेल्प यू आउट, ताकि उसमें एक्नॉलेजमेंट दो, ठीक है। अभी होता क्या है, स्पेशली दोबारा फिर बैक टू द सेम थिंग, हमारे कुछ अपने देसी लोग, देसी फैमिलियाँ ऐसी होती हैं, वो शर्मिंदगी फील करती हैं अपनी कुछ बातें बताने के लिए कि हम इस प्रॉब्लम में हैं, ये मसला है, और वहीं पर वो बैठे रहते हैं। पर चीज़ें फिर आगे जाके इतनी ख़राब हो चुकी होती हैं कि आप ख़ुद भी नहीं हैंडल कर पाते हो, जो दूसरा हेल्प करना चाहे वो उसके लिए भी चीज़ें बड़ी मुश्किल हो जाती हैं भाई, ठीक है। तो स्टार्ट शेयरिंग योर थॉट्स, योर फीलिंग, क्या क्या बात है, और
हर चीज़ का एक हल होता है और उसका हल निकाला जाता है, ठीक है। तो कोशिश करो, अच्छे दोस्त बनाओ, अच्छे दोस्तों में बैठो और एक दूसरे की फीलिंग शेयर करो, एक दूसरे की प्रॉब्लम्स में वर्कआउट करो, तो चीज़ें इस तरह फिर बेहतर होती हैं। यार ठंड में जो है ना, यही मेरा दोस्त साथ देता है। देखो, ये है मेरा पक्का दोस्त, मेरा सबसे चहीता दोस्त। मुझे कभी भी धोखा नहीं देता ये कभी भी मुझे यूज़ नहीं करता है, समझे। बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। और जो दोस्त की मैंने बात की है, या दोस्तों की जो बात की है ना, मैंने उससे ज़रा रॉन्गली मत ले लेना, कोई रॉन्ग आइडिया मत लगा लेना। मैंने सिर्फ जनरल बात की है, मैंने सिर्फ अपना लाइफ एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ तुम लोगों से, आप लोगों से सॉरी। पर तुम भी बोल सकता हो यार, अब तो हम फैमिली हैं, खुल के बात कर सकते हैं, राइट। तो आप लोगों से शेयर किए हैं, और वो सिर्फ इसलिए कि करनी चाहिए। अब ज़रूरी थोड़ी हर जगह मॉल पहुँच जाऊँ, मैनहट्टन पहुँच जाऊँ, ब्रेचवे पहुँच जाऊँ, कुछ बातें भी करने की होती हैं। मेरा मैसेज सिर्फ आज का सिर्फ वो यही है कि यार, टाइम इज़ टू शॉर्ट बाय गाइस, ब्रो, फ्रेंड्स, टाइम इज़ टू शॉर्ट। कुछ नहीं पता, आज मैं हूँ कल ना हूँ, ठीक है, ये फैक्ट है, ठीक है। मेरे ख़ुद के पेरेंट्स, ऐसा अफरा तफरी हुई, पता नहीं क्या हुआ, कैसे हुआ, सारी चीज़ें ऐसी जल्दी हो गई और वो हमें छोड़ के चले गए। तो अब मुझे भी एहसास होता है कि नहीं यार, जो टाइम है ना उसको जियो, गुजारो मत, जियो, ठीक है। तो दैट्स द डिफरेंस। और जो फैमिली लोग हैं, वो लोग भी अगर आपस में कोई रंजिश है, कुछ बात ख़राब है, यार पैच इट अप, पैच इट अप, पैच इट अप, ख़त्म करो, जाके मिलो, हंस बोलो। माफ़ करने वाला तो सबसे बड़ा होता है। स्टार्ट फॉरगिविंग, ठीक है। तो उससे बड़ा फ़र्क पड़ता है, बहुत फ़र्क पड़ता है। तो इन चीज़ों को समझो, अपना फेथ पे बिलीव रखो, फेथ को मत भूलो। किस चीज़ पे आपका बिलीव है, जहाँ वो भूल जाते हो तो फिर ऊपर वाला भी आपको भूल जाता है, ठीक है। तो उसको याद रखो, अपने आप पे बिलीव करो, अपना ट्रस्ट बिल्ड करो, और लोगों के लिए उनकी लाइफ में कोई डिफरेंस पैदा करने की कोशिश करो, तो उसी में बड़ा मज़ा है। और मिरर में खड़े होकर अपने आप से बातें मत करो। कुछ लोग मिरर के सामने, शीशे के सामने खड़े जाते हैं, अपने आप से बातें कर रहे होते हैं। तो ये टाइम जो है भाई बहुत कीमती है, इसको सही से यूज़ करो, स्मार्टली यूज़ करो, अच्छा टाइम गुजारो, क्योंकि ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा, समझे। सो एंजॉय योर टाइम। इसके बजाय रात भर जागो, फ़ोन पे बात करो, अपनी पूरी रात ख़राब करो, उसके बजाय आराम से सो, अपने आप को रिलैक्स करो और दिन में बातचीत करो। डिप्रेशन में मत जाओ भाई, एंग्जाइटी मत लो, स्ट्रॉन्ग बनो, और ख़ुद बन सकते हो, ठीक है। ये देखो, ऐसी जगह पे निकल जाओ, और ऐसी जगह सब है जहाँ जहाँ आप लोग रहते हो, जंगल सब जगह भाई, जाओ एंजॉय करो। अरे यार, मैंने जो माइक पहना हुआ था यहाँ पर डीजे आए का वो गिर चुका है। अब ये सारे पत्ते जो हैं, पत्तों में जो है ढूंढना जो है बड़ा मुश्किल होगा मेरे को। ट्राई कर लेता हूँ मैं। मेरा बड़ा ज़बरदस्त माइक है यार ये डीजे का। अब ये कहाँ गिरा है देखते हैं। इतने बड़े जंगल में कहाँ ढूंढूं भाई, कोशिश करूँगा मिल जाए। अब देखो, ये मेरा बिलीव है कि मुझे मिल जाएगा, आगे देखो ऊपर वाली की मर्जी। यार अब ये देखो जो उंगली दिखा रहा हूँ, जहाँ मैं वो वहाँ पर जाके बैठा था, यहाँ पर बैठा था मैं। अब आप खुद देखो कितने सारे यहाँ सारे लीव्स पड़े हुए, पत्ते पड़े हुए, राइट।
तो मेरा जो DJI का जो माइक था बड़ा छोटा सा है, पर $300-350 का माइक है वो, और वो गिर गया था। मैं वापसी आया हूँ और बहुत देर से मैंने यहाँ पर टाइम लगाया है, कम से कम 1.5 घंटा मैं इन सारी जगहों पे इन पत्तों में अपना माइक ढूंढ रहा हूँ, ठीक है। और माइक मुझे स्पॉट हुआ है यहाँ पर। कैसे मेरी नज़र गई, ये देखें आप, कहाँ गिरा हुआ है, ये देखें, नज़र आया, ये रहा, मिल गया मेरा माइक। तो वही बात है ना, बिलीव ऑन योर सेल्फ। बिलीव था कि मिलेगा ज़रूर, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, वहाँ जाना था मुझे। तो मैं यहाँ से जब ये पूरी ढलान है, मैं भागता हुआ जब आया हूँ नीचे थोड़ी ठंड को भगाने के लिए, तो मैंने अपने गर्दन के पास जो चिपकाया हुआ था उसकी वजह से ये गिर गया। एनीवे, मिल गया, मुबारक जी। तो यार सीधा रोड देख रहे हो, ये लंबा रोड जा रहा है सीधा, कोई नहीं है यहाँ पर। That's what is life all about, alone। अब ये आपके ऊपर है कि आपको सीधा जाना है कि वापस जाना है, सोचना इस बात पे।